नमस्कार, 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। डिस्कॉम के एक्सीएन और उसके चालक को कोर्ट के समक्ष किया गया पेश। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया था गिरफ्तार। मारवाड़ की मरुगंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पर दिया गया धरना। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध। जिले के भावी गांव में छात्रों ने रास्ता रोककर जताया विरोध। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर किया गया याद। सूर्यनगरी में हुए अनेक कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने किया भेड़ और सामराव गांव का दौरा। बैठक लेकर की पाली में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। और सैफक तकरा की सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान की टीम रवाना। अच्छे प्रदर्शन के लिए दी गई शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए डिस्कॉम के एक्सीएन और वाहन चालक को मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। एसीबी की स्पेशल टीम ने सोमवार रात कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम विजिलेंस टीम के चालक श्यामलाल और एक्सीएन कन्हैया लाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी के डिप्टी एसपी जगदीश सोनी की टीम ने परिवादी लोहावट के बर्जासन निवासी बुधराम की शिकायत मिलने के बाद बिजली चोरी के एक मामले में बचाने की एवज में रिश्वत मांगने वाले आरोपी एक्सीएन कन्हैया लाल रेगर और ड्राइवर श्यामलाल को गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने रेगर के घर की तलाशी भी ली। एसीबी अधिकारियों की माने तो संभवतः विजिलेंस के एक्सीएन को एसीबी ने पहली बार गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस महीने में एसीबी की जोधपुर डिस्कॉम में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आज हमारे यहाँ एक बुधराम परिवादी आया था सल्लोड गाँव में। उसके ठीक कि मेरे घर पे मीटर लगा हुआ नहीं था और ये मीटर लगाना होना चाहिए। इस उम्र है 2 महीने से मीटर लगाया नहीं। मैं घर पे कनेक्शन लिया हुआ था, नहीं मीटर था बिल्कुल। फिर बाद में एक दिन अच्छा नहीं विद्युत टीम आई और मीटर उठा लेगी। वो घर में पड़ा था और उन्होंने विद्युत चोरी का उन्होंने सीट बनी थी, वो भरी गई उस समय। ये तुम्हारे मीटर छोड़ देंगे और सीट भी भर देंगे। उन्होंने ड्राइवर को एक्शन ने कहा भाई तो उससे बात कर परिवार से। उनका ड्राइवर है श्याम कृष्ण। तो आज भी हमने इसका करवाया वेरिफिकेशन जो मॉर्निंग में। तो ड्राइवर को ड्राइवर 20,000 रुपये मांग रहे हैं एक्शन का। पहले भेजा हमने चेंबर में, वहाँ से 15,000 रुपये की डिमांड की एक्शन साहब है। इतना काम हो जाएगा और शाम को बात कर ले। इस तरह फिर शाम को करीबन 7 बजे बाद है पूरा ड्राइवर का के पास में कि भाई आप कहाँ पर हो। तो उससे पहले का मैं वहाँ कृषि मंडी पर हूँ, वहाँ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर बाद में पहले दिन उसको मोबाइल था ना पास में, वहाँ बुलाया। हमारी टीम वहाँ खड़ी थी और जो रुपये लिए 20,000 रुपये लिए थे तो उनको अरेस्ट किया। मारवाड़ की मरुगंगा कहलाने वाली लूणी, बांजी और जोजी नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की मांग को लेकर किसान पर्यावरण संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में समिति से जुड़े ग्रामीण शामिल हुए। इन्होंने नदियों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय रहते इन नदियों को प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये नदियां मारवाड़ क्षेत्र की मरुगंगा के नाम से पहचानी जाती है। पाली, बालोतरा और जोधपुर में जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है उनका पूरा का पूरा पानी, जोधपुर का पानी जोजरी नदी में आता है और पाली की फैक्ट्रियों का पानी बांडी नदी में आता है। और ये दोनों नदियों में गिरता हुआ ये पानी जो प्रदूषित पानी है पूरा पूरा आगे जाके लूणी में मिलता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मारवाड़ की जो मरुगंगा है, लूणी नदी, बांडी नदी और जोजरी नदी, उसमें एक जमाने में साफ पानी बहता था और उस बारिश के साफ पानी से लोग खेती करते थे, सिंचाई करते थे खेतों की, और वो पानी हमारे लिए पेयजल का स्रोत भी थी। लेकिन जिस दिन से इन शहरों में पाली, बालोतरा और जोधपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी या दूसरी इंडस्ट्रीज लगी, उन इंडस्ट्रीज का पूरा का पूरा पानी इस नदियों में गया और नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। हम इस मांग को लेकर पिछले 10-12 साल से लड़ रहे हैं। इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय नेशनल ट्रिब्यूनल सहित संस्थाओं ने कई बार निर्णय और निर्देश दिए, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में उन निर्णय और निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। किसान दुखी है, नदियां मर गई है। हम आज संभागीय आयुक्त के मार्फत माननीय राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देने के लिए जोधपुर के अंदर आए। हमारा आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, आज 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
और गांधी जी ने सत्याग्रह पर उपवास पे जोर दिया। हम आज नदियों को बचाने के लिए नदी सत्याग्रह के नाम से 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और उपवास पे बैठ रहे हैं। और आज के बाद में हम प्रशासन से भी मांग करेंगे, अगर समय रहते उन्होंने कदम नहीं उठाया तो शांतिपूर्वक आंदोलन, हम आंदोलनात्मक पे आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे मारवाड़ का। शहर के प्राचीन जलाशय गुलाब सागर में हो रहे प्रदूषण को रोकने और इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की मांग को लेकर विकासार्थ विद्यार्थी जोधपुर संगठन की ओर से मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से गुलाब सागर को बचाने और इसके संरक्षण की मांग की गई। संगठन के अविनाश खारा ने बताया कि गुलाब सागर एक प्राचीन जलाशय है, लेकिन अब ये प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे ये जलाशय अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जोधपुर शहर के ऐतिहासिक धरोहर गुलाब सागर के अंदर बच्चा नहर के गुलाब सागर के अंदर सीवरेज पानी का अंदर निकास किया गया है। उससे सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। उससे बच्चा नहर में मछलियाँ जो गंदे पानी से मर रही है और उस पर सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। क्षेत्रवासी भी परेशान है, बच्चे बुजुर्ग और खूब सारे क्षेत्रवासी जो बीमार होते जा रहे हैं। आज हम यहाँ क्षेत्रवासियों के गुलाब सागर के क्षेत्र के अंदर जो बीमारियों का जो हो रहा है उससे सरकार को ज्ञापन दिया है, सरकार को चेतन आया है और उस पर भारी प्रदर्शन की चेतावनी दिया है और नेक्स्ट टाइम से भारी प्रदर्शन किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध जारी है। भावी स्थित सरकारी विद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर इस फैसले पर रोष जताया। इन छात्रों ने हाईवे पर रास्ता रोककर उनके विद्यालय को पीपीपी मोड पर नहीं देने की मांग की। इनका कहना था कि सरकार सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देकर शिक्षा का निजीकरण कर रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया नहीं हो पाएगी। इन छात्रों ने सरकार के इस कदम पर आक्रोश जताया। वहीं नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले की अंतिम बहस मंगलवार को भी जारी रही। इस बहस के लिए आरोपी आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के इस मामले में आसाराम पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से जोधपुर जेल में बंद है। सुनवाई को लेकर बड़ी संख्या में आसाराम के भक्त भी कोर्ट परिसर पहुंचे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे पुण्यतिथि पर बापू को किया गया याद। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर मंगलवार को याद किया गया। इस अवसर पर सूर्यनगरी में अनेक कार्यक्रम हुए। गांधी शांति प्रतिष्ठान में बापू के बलिदान दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और प्रायश्चित संकल्प दिवस के साथ गांधी 150 और युवा वर्ग की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वोदय विचारक त्रिलोक चंद गुलेछा के सानिध्य में आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता ओपी टाक थे। अध्यक्षता शहर काजी मोहम्मद तैयब अंसारी ने की। इस अवसर पर गांधी स्मारक राजघाट नई दिल्ली से प्राप्त सीडी का भी प्रदर्शन किया गया। हमारी अभी चुनौती बहुत ज्यादा है। इस समय तो विशेष कर हमारी चुनौती बहुत ज्यादा है। जो धर्म के नाम पर कार्ड खेले जा रहे हैं, जो जातिवाद के नाम पर जो कार्ड खेले जा रहे हैं और जिसने अपनी जिंदगी लगाई उन सबको मिटाने के लिए और उसे बनाने में ये देश लग रहा है, तो हमारे लिए बहुत गहन गंभीरता का विषय है। हम लोग को सोचना चाहिए कि इसका विरोध कैसे करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम कहते हैं कि डर को निकालते हैं। व्यक्तित्व विकास में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि अंदर का डर निकालें, लेकिन अंदर डर इतना बैठ गया है कि वो डर निकलता नहीं और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रद्रोह के नाम से अंकित हो रहा है। वहीं पावटा मांझी घाटा स्थित भारत सेवा संस्थान में भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में संस्थान के ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीषा पवार, संस्थान के प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा सहित कांग्रेसी नेताओं, पार्षदों, संस्थान के अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज भारत सेवा संस्थान में
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 70वीं पुण्यतिथि पर हमारे संस्थान में समस्त अध्ययन विद्यार्थी एवं संस्थान के कर्मचारी एवं संस्थान की ट्रस्टी एवं शहर के जोधपुर शहर के गणमान्य राजनीतिज्ञ, समाज सेवी सभी लोगों ने आज यहाँ करके महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। और अब इस पुष्पांजलि के माध्यम से हम यही संदेश लेना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो भारत में जो एक शांतिपूर्ण माहौल किया, हमें उसी तरह से उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हर कार्य को और देश के हित में, देश के विकास में हम सहयोग करेंगे। यही हमारा महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर एक संदेश हम इस अग्रसर होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय तथा कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री पीपी चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे चौधरी ने ओसियां में भेड़ और सामराव का दौरा किया। उन्होंने भेड़ में मृतक के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने सामराव में पिछले दिनों हुए विवाद के पीड़ितों से मुलाकात कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। चौधरी ने शाम को सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पाली लोकसभा क्षेत्र से संबंधित विकास अधिकारियों के साथ बैठक करके विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। तो अब जो लाइटें आ रही हैं, पहले लाइटें कुछ आई थी उसमें बैटरी बांधी, अब जो आई है उसमें बैटरी छोटी सी इतनी सी लगेगी, वो अंदर लाइट के अंदर ही है, तो उसको ले जा भी नहीं सकते। नहीं तो पहले बैटरी 10,000 की आती है, वो ले जाते उठा कर। कुछ चोरी भी हुई, 2, 4, 5 चोरी भी हुई। तो हम चाहते हैं कि भाई कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसका आउटपुट आना चाहिए, लोगों को लगे कि वास्तव में काम हुआ। और ज्यादा हम अगर मान लो कुछ कर देंगे भाई, इसमें सार्वजनिक उपयोग जो है वो प्राथमिकता टॉप राइट है, क्योंकि हमें भी फायदा सरकार को भी तब मिलेगा जब सार्वजनिक जगह पे सब जनता, आम जनता कहेगी। हमारा कार्यकर्ता कहीं खुश हो गया कि मैंने लगा दी मेरे घर के पास में, तो जनता वो बोलेगी नहीं, लेकिन वो खिलाफ हो जाएगी अंदर ही अंदर, तो उसको सरकार का नुकसान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ग्राम पंचायत में ही लगी, म्युनिसिपल एरिया में वैसे आपका जुरिडिक्शन नहीं है, ग्राम पंचायत में ही लगी। नंबर 3, ऐसे एरिया देखने हैं जैसे 5-7 मकानों की ढानी है, दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पर चोरी वगैरह भी नहीं होगी और एक सिक्योरिटी मिल जाएगी उनको, रात को लाइट रहेगी, तो प्राथमिकता हम उसको दे रहे हैं। शिक्षाविद प्रोफेसर मोहन स्वरूप माहेश्वरी की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को व्याख्यान माला आयोजित की गई। जन विचार मंच की ओर से गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित इस व्याख्यान माला में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों व लोकतंत्र को चुनौती विषय पर चर्चा की गई। महापौर घनश्याम ओझा, इतिहासकार प्रोफेसर जहूर खान मेहर, प्रोफेसर RN शर्मा ने बतौर अतिथि व्याख्यान माला में अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने प्रोफेसर मोहन स्वरूप माहेश्वरी को वैचारिक स्वतंत्रता का पक्षधर बताया। साथ ही मौजूदा दौर में राजनीतिक स्तर के गिरने पर चिंता व्यक्त करते हुए लोकतंत्र को चुनौती के रूप में बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ोतरी व जातिवाद के हावी होने की बात कही। जन विचार मंच के महासचिव गोपेकिशन, कर्मचारी नेता मोहन सिंह, RC2 के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर, फिल्म सोसाइटी के सचिव KL श्रीवास्तव सहित अनेक श्रमिक नेताओं ने भी व्याख्यान माला में अपने विचार रखे। शिक्षाविद और फिल्म विज्ञ प्रोफेसर मोहन स्वरूप माहेश्वरी, जिनका आज जन्मदिन है, इस मौके के ऊपर हमने मोहन स्वरूप जी माहेश्वरी व्याख्यान माला का आयोजन किया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मजदूर और किसानों के आंदोलन से भी वो दूर नहीं रहे। मजदूर किसानों के आंदोलन में उनका हमेशा योगदान रहा। 1 मई मजदूर दिवस का जो हमारा एक जलसा होता है साल में एक बार, मोहन स्वरूप जी कहीं भी होते लेकिन उस जलसे में वो जरूर शामिल होते। मैं समझता हूँ जोधपुर नगरवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि हम उनको याद करें, उनसे प्रेरणा लें और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलें। जिला आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अभियोग में जब्त वाहनों की नीलामी से करीब 1 करोड़ 56 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीलामी कमेटी द्वारा आबकारी अभियोग में जब्त वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 32 भारी 4 पहिया वाहनों में से 20 वाहनों, 15 हल्के 4 पहिया वाहन व 14 दुपहिया वाहन की नीलामी की गई। इस नीलामी में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जोधपुर, जिला आबकारी अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर तथा वित्तीय सलाहकार आबकारी मुख्यालय उदयपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की जोधपुर जिला शाखा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण की। जेडी के वित्त निदेशक तुलसीदास शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए समारोह में अध्यक्ष केवल चंद गहलोत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीसी मकवाना, उपाध्यक्ष योगेंद्र व्यास सहित अन्य पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में विभिन्न विभागों में कार्यरत अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। मेले में आयोजित किए जा रहे विभिन्न सत्रों में किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों और पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न जानकारियां प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ इस मेले में भाग ले रहे किसान उठा रहे हैं। मेले में राजस्थान सहित 5 प्रदेशों से हजारों किसान भाग ले रहे हैं। मेले का बुधवार को समापन होगा। मिर्गी रोग को दूर भगाने के लिए डॉक्टर नगेंद्र शर्मा की ओर से चलाया जा रहा अभियान 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार को राठी अस्पताल में मिर्गी रोग उपचार का 230वां शिविर लगाया गया। हर माह की 30 तारीख को लगने वाले शिविर में बड़ी संख्या में रोगी जांच करवाकर लाभ उठाते हैं। कई रोगी इस बीमारी से निजात पाकर अपना नया जीवन शुरू कर चुके हैं। हमारे जो वर्कर है इनको इसी तरह से सम्मान मिलता रहेगा और ये कैंप आगे सबके बराबर चलते रहेंगे। आज हमारे 63,000 मरीज इन कैंपों में पूरे हो चुके हैं और ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि आज हम 20वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे विरोध के बावजूद पद्मावत कर रही है धांसू कमाई। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर फिल्मी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को काफी विरोध के बीच 25 जनवरी को रिलीज किया गया था। फिल्म का विरोध तो लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भले ही कुछ राज्यों में फिल्म को ना दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके बाद भी पद्मावत ने महज 5 दिन में 130 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने सोमवार को 15 करोड़ का कारोबार किया और इस तरह फिल्म की अब तक की कमाई 130 करोड़ पहुंच गई है। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से पद्मावत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इस हफ्ते भी फिल्म अच्छी कमाई करने वाली है। बता दें, फिल्म में दीपिका पादुकोण ने महारानी पद्मावती, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी और शाहिद कपूर ने महाराजा रावल रतन सिंह का किरदार निभाया है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 190 करोड़ है। उमराह की पवित्र यात्रा पर जत्थों के जाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 70 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में इन यात्रियों के परिजन उन्हें विदा करने पहुंचे। इस दौरान उमराह की यात्रा पर जाने वालों को फूल मालाओं से लादकर उनको पवित्र यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। रेलवे ने यात्री भार को देखते हुए कई ट्रेनों में एक थर्ड एसी कोच की बढ़ोतरी की है। इसमें जोधपुर से गुजरने वाली 3 ट्रेनें शामिल हैं। गाड़ी संख्या 22478, 22477 जयपुर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेल सेवा में 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। खबर खेल के मैदान से। कर्नाटक में आयोजित होने वाली सीनियर नेशनल सैपक तकरा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान की टीम मंगलवार को रवाना हुई। 3 से 7 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली इस टीम के खिलाड़ियों को रवानगी से पूर्व शुभकामनाएं दी गई। सैपक तकरा में राजस्थान की टीम हर बार अच्छा प्रदर्शन करती है। राष्ट्रीय स्तरीय सीनियर वर्ग सैपक तकरा का आयोजन दिनांक 3 फरवरी से 7 फरवरी तक कोझिकोड केरल में आयोजित होने जा रही है, जिसमें राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का चयन किया गया और इस टीम का प्रस्थान कल शाम को यहां से सीधा कोझिकोड के लिए टीम रवाना होगी। यह टीम जो कि राजस्थान से सभी जिलों से चुनी गई है और इसमें सभी जिलों के खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे को यह पूरा भरोसा है कि यह
महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में किसी न किसी तरह का कोई न कोई मेडल हम जरूर प्राप्त करेंगे, इनकी प्रतिभा को देखते हुए। हाल कारोबारी। शेयर बाजार पर बजट का दबाव दिखना शुरू हो गया है। बजट से ठीक 2 दिन पहले शेयर बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। कारोबार में निफ्टी फिसलकर 11,000 के करीब पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स ने 36,000 का अहम स्तर तोड़ दिया। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी के बाद सेंसेक्स 249.5 अंकों की गिरावट के साथ 36,000 के ऊपर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 80.7 अंकों की गिरावट के साथ 11,050 के पास रहा। बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। डिस्कॉम के एक्सीएन और उसके चालक को कोर्ट के समक्ष किया गया पेश। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया था गिरफ्तार। मारवाड़ की मरुगंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पर दिया गया धरना। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध। जिले के भावी गांव में छात्रों ने रास्ता रोककर जताया विरोध। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर किया गया याद। सूर्यनगरी में हुए अनेक कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने किया भेड़ और सामराव गांव का दौरा। बैठक लेकर की पाली में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। और सैफक तकरा की सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान की टीम रवाना। अच्छे प्रदर्शन के लिए दी गई शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।